नमस्कार दोस्तों। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी जो 2024 का एग्जाम होगा उसके मैथ का जो सिलेबस है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस चैप्टर से कितना परसेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही खास होने वाली है जिनका फॉर्म भरा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में, जो तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी का। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए, किस तरह से स्ट्रेटजी बनाए मैथ का, ताकि एग्जाम आते आते आपका जो मैथ का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए अच्छी से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किरण पब्लिकेशन ने जीके और जीएस का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर निकाला है जिसमें 3790 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है और ये टोटल प्रीवियस ईयर का कवर किया गया है। किया जाए मैथ का तो इसमें भी देखिए चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दिया गया है, जो कि सॉल्व पेपर है 1996 से लेकर अब तक, और टोटल 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। अगर बात करें रीजनिंग का तो इसमें भी देखिए चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दिया गया है, जो कि ये भी सॉल्व पेपर है 1996 से अब तक, और इसमें टोटल 8,700 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है और TCS PYQ पे आधारित है। और बात करें समान ज्ञान का तो इसमें देखिए NCERT के नवीनतम पैटर्न पे आधारित एक बुक है। तो अगर आप चाहें तो इन सभी बुकों को आप प्रीफर कर सकते हैं अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम मैथ का सिलेबस देखेंगे। जो आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें सिलेबस जो दिया गया है मैथ का, वो सिलेबस हम देखेंगे कि क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन चैप्टर से पूछा जाएगा। उससे पहले आपको बता दें कि रेलवे में अगर आपका सिलेक्शन लेना है आपको, तो आपको सिलेक्शन मैथ और रीजनिंग ही दिलाएगा, क्योंकि हमने भी एग्जाम दिया है। एनटीपीसी सीबीटी 1 क्लियर किया है हमने, एनटीपीसी सीबीटी 2 क्लियर किया है, साइको टेस्ट भी क्लियर किया है। हालांकि साइको सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए होता है, वो भी हमने क्लियर किया है, लेकिन मेरिट में मेरा नहीं हुआ था। लेकिन जो भी अभी तक का अनुभव है वो आपसे शेयर करेंगे, किस तरह से आपको स्ट्रेटजी बनाना है मैथ का, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो जाए। तो मेरे भाई रेलवे में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मैथ और रीजनिंग ही आपका सिलेक्शन दिलवाएगा, क्योंकि जीके जीएस आप कितना भी कर लो, अगर आप सोच रहे हो कि जीके जीएस अच्छा कर लेने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि सीबीटी 1 में 40 जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कितना भी पढ़ लो जीके जीएस, आप 40 में से 40 सही नहीं कर पाओगे। कोई टीचर भी अगर बैठ कर एग्जाम देगा ना तो वो 40 में से 40 सही नहीं कर पाएगा। लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसा सेक्शन है कि सीबीटी 1 में अगर 30 मैथ पूछा जाता है तो आप 30 में से 30 सही कर सकते हो। रीजनिंग अगर 30 पूछा जाता है तो 30 में से 30 सही कर सकते हो, लेकिन आप जीके जीएस में नहीं सही कर पाओगे। इसलिए मैथ और रीजनिंग जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है सिलेक्शन लेने के लिए। हम ये नहीं कर रहे कि आप जीके जीएस पढ़ना बंद कर दो या फिर ना नहीं पढ़ो, जीके जीएस आप पढ़ो, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस आपका मैथ और रीजनिंग पे होना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन वहीं से होगा। आपको जीके जीएस आप ज़्यादा पढ़ रहे हो और मैथ और रीजनिंग को इग्नोर कर रहे हो तो ये आप गलत कर रहे हो, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे वो सिलेबस का नोटिफिकेशन दिख रहा होगा। इसमें देखिए मैथ में इसमें 30 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा। हालांकि 30 क्वेश्चन नहीं रहता है, इससे ज़्यादा ही रहता है, कभी 32 कभी 33 ऐसा रहता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो 2021 में एग्जाम हुआ था, उसमें आप देखिएगा तो कभी भी 30 क्वेश्चन नहीं पूछा गया, उससे ज़्यादा ही पूछा गया है हर शिफ्ट में। तो इसमें देखिए चैप्टर कौन कौन सा है: नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स ईटीसी। लेकिन इसमें आप देखिएगा ना कि कुछ चैप्टर है जो इसमें नहीं दिया गया है, जैसे कि आप एवरेज चैप्टर है जो इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन आपका क्वेश्चन एवरेज से भी बनता है। प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा तो आपको एवरेज से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप इसके अनुसार देखिएगा तो आप सोचेंगे कि एवरेज पूछता ही नहीं है तो क्यों पढ़े, लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि उससे पूछा जाता है क्वेश्चन। इसमें मेंशन नहीं किया गया, इसमें ईटीसी लिखा गया है, इसका मतलब सब आ गया। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन रहता है वो भी आपको पढ़ना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन रहता है वो भी आपको पढ़ना है, डीआई से क्वेश्चन रहता है वो भी आपको पढ़ना है। तो भाई कुछ चैप्टर है जो इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन आपको पढ़ना है सिलेबस का। अब देखते हैं कि किस चैप्टर से कितना % क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा डाटा, ये किरण पब्लिकेशन का जो बुक आता है उसके फ्रंट पेज पे ही आपको मिल जाएगा देखने को, वहीं से हम भी इसका निकाले हैं कॉपी। तो देखिए सबसे पहला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से 8% क्वेश्चन पूछा जाता है। एचसीएफ, एलसीएम और सिंप्लीफिकेशन, ये तीनों चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तीनों चैप्टर से पूछा जाता है।
जिसमें अकेले नंबर सिस्टम से 8% क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारा चैप्टर होता है, टाइप होता है, वो सारा टाइप आपको देखना है और ये तीनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस, इससे भी अकेले 8% क्वेश्चन इससे अकेले आता है प्रॉफिट एंड लॉस से। तो इसका जितना भी टाइप है प्रॉफिट लॉस का, वो सारा टाइप आपको देखना है ताकि एग्जाम में जब स्क्रीन के सामने क्वेश्चन दिखे ना तो छूटे नहीं, आप सोल्व कर पाओ। इसी तरह देखिए सबसे नीचे स्टैटिक्स एंड डीआई से 12% क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे ना मैथ का, तो उसमें डीआई से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अकेले डीआई से। तो डीआई में भी कई सारा टाइप होते हैं जो कि कंफ्यूज कर देते, कुछ तो इजी टाइप होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्वेश्चन देखने के बाद समझने में काफ़ी समय लगता है। तो सारे टाइप को आपको प्रैक्टिस करना है ताकि एग्जाम हॉल में आपसे क्वेश्चन ना छूटे। डीआई का उतना भी टफ नहीं होता है, बस समझना पड़ता है। तो आप सारे टाइप को एक बार देख लीजिएगा। इसी तरह सारे चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना % क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और आप एक बार फिर देखिएगा। आप जब पढ़िएगा ना तो देखिएगा कि कौन सा चैप्टर से कितना % क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा चैप्टर जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से जितना भी टाइप है उसका क्लियर कीजिए ताकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ना छूटे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको कह रहे हैं कि आप मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, जीके जीएस पे फोकस कीजिएगा लेकिन कम कीजिएगा, क्योंकि जीके जीएस आप कितना ही पढ़ लीजिए आपका 100% तैयारी नहीं हो पाएगा जीके जीएस। मैथ रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जिसका आप तैयारी 100% कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।